नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रमेशाला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आशुतोष सिंह और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं पॉलिटेक्निक जेई कप 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें इंफॉर्मेशन ब्रोशर, इसमें हम सारी डिटेल्स ऑफिशियली मेंशन है जो कि यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म के लिए गिवन है। तो इसमें जो परीक्षा तिथि दी गई है वो है 16 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक, जो कि हमारी एग्जाम डेट रहेगी। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप ई, ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एल ये सारे गिवन हैं, और इसके साथ ही ग्रुप K1 और K2 भी दिया गया है। ये जो परीक्षा होगी वो हमारी कंप्यूटर आधारित होगी, जो कंप्यूटर बेस पे मतलब CBT एग्जाम लिया जाएगा, जिसकी दिनांक 16/3/2024 यानी कि 16 मार्च 2024 से लेकर 22 मार्च 2024 तक निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं हम। इस ऑनलाइन फॉर्म हेतु आप जो वेबसाइट गिवन है यहाँ पे www.jecup.admissions.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, जैसे कि एग्जाम जो हमारे प्रवेश परीक्षा 2024 ऑनलाइन फॉर्म आवेदन पत्र प्राप्ति, इसमें जो हमारे फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट है, जैसे कि प्रारंभ लिखा हुआ है, वो 8 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक गिवन है। इसके साथ ही परीक्षा प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड की डेट है वो मेंशन दी गई है यहाँ पे 10 मार्च को हमारा जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा। परीक्षाओं का आयोजन तिथियां, अगर हम बात करें कि किस डेट को जो आपके एग्जाम्स होने हैं, ये अलग अलग ग्रुप है ना, जैसे ग्रुप ए, ई, K1, K2 और ग्रुप बी, सी, डी वगैरह, तो इन सारी ही एग्जाम्स की डेट क्या होगी। तो इसके लिए हमें जो एग्जाम डेट दी गई है वो 16 मार्च दी गई है, और 16 मार्च से ये एग्जाम 22 मार्च तक होंगे। इन दो डेट्स के बीच में आपका एग्जाम कभी भी पड़ सकता है। परीक्षा फल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तिथियां, तो इसके साथ में और क्या क्या डेट्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये हैं। ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न विकल्प तथा उत्तर कुंजी से संबंधित आपत्तियां। अगर जैसे आप जब एग्जाम देंगे, इसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं, जिसकी तारीख यहाँ पे मेंशन की गई है 27 मार्च से 30 मार्च। इस समय अंतराल के बीच में ही, इस टाइम पीरियड के बीच में ही आपको जो भी आपकी क्वेरी है वो रेस करनी होगी कि ये क्वेश्चन गलत है या इसका ऑप्शंस गलत दिया गया था। इसके सारी रिलेटेड जो आपको क्वेरीज हैं वो इस डेट के बीच में ही सबमिट करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के परीक्षा फल की घोषणा व नेट पर उपलब्ध कराना, जो सबसे ज़रूरी हर बच्चे को जिसका इंतज़ार रहता है कि रिजल्ट कब आ रहा है, तो जो रिजल्ट की डेट है वो रहेगी हमारी 8 अप्रैल 2024, और ये रिजल्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, jecup.admissions.nic.in पर जाकर आप अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। काउंसलिंग आवंटन प्रक्रिया, अब बात कर लेते हैं। जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद काउंसलिंग जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाता है। काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या होता है कि आप अपने पसंदीदा जो भी कॉलेज है वो आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो 3 चरणों की ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो मतलब 3 चरण में की जाएगी। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं तो वह एग्जाम डेट्स की, जो हमने पहले बताया। एग्जाम डेट्स वही हैं 16 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 के बीच में जो आपकी एग्जाम डेट्स रहेंगी। और परीक्षा का समय और जो भी सारी डिटेल्स होंगी वो आपको एडमिट कार्ड में मिलेंगी, और एडमिट कार्ड आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नोट, ये जरूरी चीज होती है, आप जरूर ध्यान दें। अभ्यर्थी उपरोक्त अनुसार ग्रुप ए, ग्रुप E1, ग्रुप E2, ग्रुप बी, L2 के हेतु होने वाली परीक्षाओं में से प्रत्येक आवेदन कर सकते हैं। तो जो ये सारी ग्रुप्स हैं, इसकी आप अपनी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से किसी भी ग्रुप के में से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें आवेदन शुल्क की, तो जो हमारा एग्ज़ाम रहेगा उसकी एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी, तो सामान्य, जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी के लिए जो हमारी एग्ज़ाम फीस है वो 300 रुपीज़ रहेगी। और इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग के हमारे विद्यार्थी रहते हैं
उनकी जो एग्ज़ाम फीस रहेगी वो 200 रुपये निर्धारित की गई है। और जो आपका ये एग्ज़ाम फ़ीस है ये आप किसी भी मीडियम के थ्रू कटवा सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड से है या डेबिट कार्ड यूपीआई के हेल्प से आप इसकी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे सारणी दी गई है। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम हम जो दिए गए हैं कि आप कौन कौन से जो पाठ्यक्रम हैं या सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला है डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सारी डिटेल्स आपको हमारे जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उसमें से जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उसे पढ़ सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। मैं एक जो मेन है वो आपको बता देता हूँ, बाकी का आप समझ लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला है हमारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ये जो इसकी कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वो 3 साल की रहेगी। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके 10th पास आउट होना चाहिए और उसमें आपको जो 10th स्टैंडर्ड है वो 35% से पास की हुई होनी चाहिए। और प्रवेश परीक्षा में परीक्षा विषय तथा प्रश्नों का प्रतिशत, तो ये बात खास ध्यान देने वाली है कि जो इसमें जो हमारा जेई कब का एग्ज़ाम आएगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो खंड 1 जो हमारा पार्ट 1 रहेगा वो गणित का रहेगा, यानी कि मैथ्स का रहेगा, जिसमें 50% जो क्वेश्चन आएंगे वो मैथ्स सब्जेक्ट से आएंगे। खंड 2 भौतिक तथा रसायन, तो जो हमारा सब्जेक्ट है भौतिक तथा रसायन मतलब साइंस केमिस्ट्री, उससे जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो 50% क्वेश्चन है वो हमारे साइंस के सब्जेक्ट से रहेंगे। इसी तरह अलग अलग हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स दी गई है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारा यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे ही सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ग्रुप ए लेटरल एंट्री में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, अवधि और प्रवेश अर्हता। अब आप जानना चाहेंगे कि लेटरल एंट्री क्या होती है। यहाँ पे एक दिया गया है शब्द दिया है यहाँ पे ब्रैकेट में लेटरल एंट्री, तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी आईटीआई पास आउट हैं, जिस ब्रांचेस से इलेक्ट्रीशियन से पास आउट हैं, जो इलेक्ट्रीशियन से पास आउट हैं, फिटर से पास आउट हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या और जो हमारी आईटीआई ट्रेड्स हैं उनसे पास आउट हैं। तो जो लेटरल एंट्री होती है, लेटरल एंट्री में एडमिशन आपको इस तरह से मिलता है कि अगर आपने 2 साल के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास आउट हैं और आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह की होती है हमारी लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री की जो डिटेल्स दी गई हैं देखिए, उसमें सबसे पहले तो हमारा दिया गया है प्रवेश अर्हता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या होनी चाहिए लेटरल एंट्री के लिए। हाई स्कूल के साथ निम्नांकित आईटीआई ट्रेड। अब जिस भी ट्रेड में आप या जिस भी ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं उसी ट्रेड की आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसके साथ में इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक या फिर आप साइंस साइड से इंटर आपका पास आउट होना चाहिए। अब सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लें, वैसे तो इसमें काफ़ी सभी कोर्सेज की लेटरल एंट्री होती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप हमारी गिवन पीडीएफ से सर्च कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की है तो इसमें आपको जो प्रवेश अर्हता दी गई है वो कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेक्टर्स के साथ, अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आप इसमें लेटरल एंट्री ले सकते हैं। या फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल जो हमारी आईटीआई ट्रेड्स होती है, अगर आपने इससे आईटीआई कोर्स पास आउट किया है तो भी आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ ही पेंटर जनरल जो हमारी आईटीआई ट्रेड है, अगर आपने उस ट्रेड से आईटीआई कोर्स किया है फिर भी आप इसमें लेटरल एंट्री ले सकते हैं। और इसमें लेटरल एंट्री जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, यह भी हमारी डिप्लोमा की ब्रांच है। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये हमारी 3 डिप्लोमा की ब्रांचेस हैं। और इन ब्रांचेस में अगर आप लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे गिवन है। तो आप समझ गए होंगे कि लेटरल एंट्री का प्रोसीजर क्या है और कौन कौन इसमें एंट्री ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे ही डिप्लोमा ब्रांचेस हैं जिसमें लेटरल एंट्री की डिटेल्स बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं आयु की। तो सबसे ज़रूरी बात है कि एज कितनी रहनी चाहिए, आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए इस जो हमारा जेई कप 2024 का फॉर्म है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो जो हमारी एज है, प्रवेश परीक्षा माध्यम से प्रवेश चाहते हैं तो अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो दोस्तों 1 जुलाई 2024 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखें। अर्थात 2024 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1/7/2010 तक अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए। ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें फॉर्म अप्लाई करते समय। आगे बढ़ते हैं हम। आवेदन करने की बताई गई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि jee.cup.admission.nic.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन परीक्षा ग्रुप एबीसी प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर संपादित कराई जाएगी। तो इस चीज़ में देखिए पीडीएफ में बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी बेस होगा, मतलब आपको सारा एग्ज़ाम कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन देना होगा, जहां भी आपका एग्ज़ाम सेंटर निर्धारित किया जाएगा। और जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक ही होते हैं। इसमें यह होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और मार्क करना होता है। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन एवं नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों ये चीज़ है बहुत ज़रूरी, जिस पे खास ध्यान देना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग, इस एग्ज़ाम में हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो ये आप ज़रूर ध्यान दें। इस एग्ज़ाम में उत्तर के चारों विकल्पों केवल एक ही उत्तर सही होगा, जो कि हम जानते ही हैं। अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो उसमें आपको 4 अंक दिए जाएंगे, सही आंसर पर 4 अंक दिए जाएंगे, ध्यान से सुने। गलत उत्तर देने पर कोई भी नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्क्स दे नहीं होगा। अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपका कोई भी मार्क्स नहीं डिडक्ट किया जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखें। और अगर हम बात करें प्रश्न उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्पों की आपत्तियां प्राप्त करना, तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि आप ये क्वेश्चन गलत है या इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत हैं, तो उसमें आपको आपत्तियां मतलब आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आपको सबमिट करनी होगी, जो कि आपको मैंने डेट्स पे बताया था। और इस हेतु अभ्यर्थी को 100 रुपये जमा करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रश्नों उत्तर चुने जाएंगे। विकल्पों में भिन्नता हेतु आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। अभ्यर्थी का दावा सही पाए जाने पर 100 रुपये उसे वापस करते हुए त्रुटि का सुधार कर दिया जाएगा। दावा गलत पाए जाने की दिशा में आपके 100 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई भी सजेशन दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, और अगर आपको ये क्वेरीज हमें जो रेस करनी है उसके लिए आपको 100 रुपये के लिए शुल्क देना होगा। अगर आपका जो आपने क्वेरी रेस करी है वो सही साबित होती है तो आपके जो 100 रुपये डिडक्ट किए गए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो क्वेरी गलत है तो आपके जो 100 रुपये हैं वो डिडक्ट नहीं, वापस नहीं आएंगे। तो यही था हमारा डिटेल नोटिफिकेशन। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सभी अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करता हूं कि जो हमारा 2024 का नोटिफिकेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हमारा जेईई कप 2024, ये देखिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 2024 का जो नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैंने आपको शेयर कर दी हैं और अच्छे तरीके से समझा भी दी हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज रेस कर सकते हैं। मैं हर क्वेरीज का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बात और ज़रूर ध्यान दें कि इस जो हमारी पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप इस सभी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ सकें और समझ भी सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आप ITI या डिप्लोमा पास आउट हैं और जॉब्स की तलाश में हैं तो हमारे ऐप शमिन जॉब्स ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शमिन शाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको रोजाना मिलेगी रोज एक नई जॉब की जानकारी, अपने ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े कैरियर के बेहतर ऑप्शन, अपने ट्रेड से रिलेटेड इंटरव्यू और अन्य जॉब रेडी टिप्स, आजकल के सबसे डिमांड वाले ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी,